ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधे राधे। भगवान नाम महिमा के इस अंक में आप सभी को प्रेम प्रतीक्षा प्रणाम। मानव के प्रति इस संदेश में भगवान कृष्ण जो ज्ञान मनुष्य को अनंत कालों से देना चाह रहे हैं, किसी न किसी रूप में, या तो स्वयं अवतरित होकर, या किसी संतवाणी के रूप में, या प्रकृति के रूप में, वह हर बार एक ही बात आपको बताना चाहते हैं कि आप उन्हें स्वीकार कीजिए। क्योंकि जब आप किसी को स्वीकार करते हैं तब आप उससे प्रेम कर पाते, तब आप उसको जान पाते हैं, तब आप उसके महत्व को समझ पाते हैं। इसी कड़ी में भगवान का आपके लिए जो संदेश है वह इस प्रकार है। भगवान कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूं, जो मेरा नाम लेते हैं पाषाण का सदृश होने पर भी मैं उन्हें मृत्यु काल में अभीष्ट प्रदान करता हूं। नाम ले, अविराम नाम ले, मैं सब भार ग्रहण करूंगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जब मैं सब भार ग्रहण करूंगा तो फिर आपको यह किस बात का संशय है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। संशय सिर्फ एक ही चीज का है, आप में स्वीकार्यता नहीं है। आपने स्वीकारा नहीं है कि वो आपके हैं, आपने यह स्वीकारा नहीं है कि आप उनके हैं। भगवान क्या कहते हैं? तू एकदम निश्चिंत हो जा। आ, संसार पीड़ित, साधन, रोग, शोक, यंत्र, यंत्रणा से व्याकुल, आ बालक, बालक, वृद्ध, युवक, आओ सभी आओ। मूर्ख, ज्ञानी, धनवान, निर्धन, सब मेरा नाम लो, नाम लो। तुम्हारे सब दुख दूर होंगे, तुम सब आनंद सागर में डूब जाओगे। मैं तो आप सबके बीच का हूं। मेरे यह शब्द, क्या आप सोच सकते थे क्या कि ऐसा परिवर्तन मुझ में होगा? मेरे साथ जुड़े लोग जानते हैं कि मेरा चरित्र और मेरा व्यक्तित्व कैसा रहा है। मुझ में ये जो परिवर्तन है, मुझ में ये जो प्रभाव है, वो सिर्फ उनके नाम का है, उनकी आश्रय का है। इसी कड़ी में भगवान कहते हैं, नस नस रक्त प्रवाह में होय नाम धुनि नित्य, राम नाम अंकित रहे अस्थि अस्थि में सत्य। नस नस में रक्त प्रवाह में, रक्त प्रवाह के साथ नाम ध्वनि संचार करो। आप सांस लेते हैं तब भी नाम जप करिए, आप घर का कोई काम कर रहे हैं तब भी नाम जप करिए, आप बिजनेसमैन हैं, आप नौकरीशुदा इंसान हैं, तो आप उस कर्म को करते हुए नाम जप करिए, उनका ध्यान करिए। आपको कहीं पर माला ले जाने या फिर कहीं पर एक जगह बैठ जाने की जरूरत नहीं है। आप निरंतर उस कृत्य को अपने कर्म के साथ जोड़ते हुए करते रहिए। इसी कड़ी में भगवान आप आगे कहते हैं, हड्डी हड्डी में राम नाम महावाणी अंकित हो जाएगा। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे रग रग में वो समाहित हो जाएंगे, तुम्हें उनकी अनुभूति होने लगेगी। जितना ले सकते हो नाम लो, जितना सुन सकते हो नाम सुनो, भजन सुनो। आप गाने सुनते हैं क्योंकि आपको वो पसंद होते हैं, तो आप भजन क्यों नहीं सुनते? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भजन सुनकर क्या ही होगा। लेकिन सही मायने में जब आप सुनेंगे तो आपके मन में शांति का अनुभव होगा, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे बहुत ही शांत मन से और सच्चे सच्चे निर्णय लेंगे, जिसका एक सार्थक परिणाम आपको प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं, नाम सुनो, मेरा चैतन्य में नाम सुनना लेना व्यर्थ नहीं जाता। जितना नाम उतना ही आनंद। श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्तवः, तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदये मम। हे पार्थ, श्रद्धा या अवहेलना से जो मेरा नाम रटते हैं, आपका भाव बने या ना बने, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप उनका नाम जपिए,
आप यह मत सोचिए कि जब भी अच्छा वक्त आएगा तब आप उनका नाम लेंगे। सच ये है कि वो अच्छा वक्त कभी नहीं आएगा। जैसे ही आप उनका नाम लेना चालू कर देंगे, अच्छा वक्त आ जाएगा, उसी वक्त आ जाएगा, उसी क्षण से आ जाएगा। हे पार्थ, श्रद्धा व अवहेलना से मेरा नाम रटते रहो। उन मनुष्यों के नाम मेरे हृदय में सदा सदा सर्वदा वर्तमान रहते हैं। येन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धामने समादरात्। जिस किसी भी तरह केवल नाम मात्र का जप करने वाले ही बिना ही श्रम के बड़े आदर के साथ परम धाम को चले जाते हैं। यह तो आप भी जानते हैं कि जब आप इस संसार सागर को छोड़ेंगे तो आप कुछ भी नहीं ले जाएंगे। यह आप ऐसा जानते हैं। लेकिन जब आप भगवान नाम का उच्चारण करेंगे, उनके महिमाओं का गान करेंगे, तब आप जानेंगे कि आप क्या ले जा सकते हैं। आप ऐसी वस्तु, ऐसी चीज अपने साथ ले जाएंगे कि जिसकी अनुभूति आप किसी को नहीं बता सकते। जो आज है, जो कल भी था और जो कल भी रहेगा, वो कृष्ण का नाम है, वो शिव का नाम है, वो शक्ति का नाम है, वो बुद्ध का नाम है। मैं हर प्रकार के नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इंसान इस वक्त इसी भ्रम में है, या इसी निंदा के प्रभाव में है कि मैंने अगर कृष्ण कहा है तो सिर्फ मैं कृष्ण भक्त हूं। लेकिन जब आप उनका नाम लेंगे तो आप जानेंगे कि उसके नाम अनेक है पर वो है एक ही। आप कोई भी ग्रंथ, आप कोई भी शास्त्र, किसी भी पंथ के धार्मिक बुकों को उठाकर आप देख लीजिए, सब यही कहते हैं कि वो एक ही है। तो फिर ये संशय, ये मन मुटाव कि वो किसी अलग धर्म का है, किसी अलग पंथ का है, किसी अलग जाति का है, यह मन मुटाव समाज का विनाश तो कर ही रहा है, साथ ही साथ सबसे पहले वह आपका विनाश कर रहा है। वह आपके अंदर के प्रेम को छीण कर रहा है, आपके अंदर के प्रेम को मार रहा है। सच यही है कि बहुत से घरों में पैसा है पर प्रेम नहीं है। वो भावना ही जागृत नहीं हो पा रही है। सिर्फ पैसा आता जा रहा है, हम खा रहे हैं, हम जी रहे हैं, पर हम उससे ना बैठ कर बात कर पा रहे हैं, ना उससे प्रेम से एक मिनट भी ऐसी बातें, अपने दिल की बातें नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का प्रेम मर रहा है, हमारे अंदर का कृष्ण मर रहा है। भगवान कहते हैं, अरे प्रीतम, कृष्ण जो स्वयं भगवान है, उन्हें क्या जरूरत है कि वो आपको प्रिय कहें? जब भगवान अहंकार से रहित है, वो आपको प्रिय कहकर बुला रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं तू जैसा भी है मेरा प्रिय है। तो आप में यह अहंकार क्यों है कि आप मनुष्य ही हैं? उसका अस्तित्व नहीं है। तो अपने आप को स्वीकारिए, उसे स्वीकारिए। जब आप स्वीकारेंगे तो वह बताएगा कि वो कौन है। वह किस तरह से आपके साथ कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा, क्योंकि कृष्ण सर्वत्र है। कृष्ण प्रेम है। जहाँ प्रेम नहीं है वहां कृष्ण है ही नहीं। कृष्ण को पुकारिए, उनका नाम जप करिए, उनका नाम लीजिए। भगवान कहते हैं, अरे प्रीतम मेरा नाम ले, निर्भय हो जाएगा। मत डर, मत डर, मत डर। किस बात का डर? जब अखंड ब्रह्मांड का स्वामी आपके साथ है तो आपको किस बात का डर? वह आपको निर्भय बनाएगा, निर्भीक बनाएगा, प्रेम से भर देगा। आप जहां पर भी बैठेंगे आपकी आभा अलग होगी। बस आपको स्वीकारना है कि आप उसके हैं,
वो आप करें। राधे राधे। श्री प्रेम पति का प्रणाम स्वीकार करें।